फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइंस। ये डायग्राम्स हैं, इनको किसी पेज पर कॉपी करना है और फिर बता रखा है ये जो आपको मिरर लाइंस दे रखी हैं। मिरर लाइंस का मतलब ये है कि यहाँ पर इस लाइन पर अगर मैं मिरर रख दूँ इस तरह से, तो मिरर के अंदर कैसी इसकी इमेज बनेगी वैसी इमेज आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। ऐसे ही इसके अंदर एक मिरर लाइन आपकी ये है और एक मिरर लाइन आपकी ये है, यानी पहले अगर मैं मिरर को ऐसे रखूं तो यहाँ मिरर के अंदर इमेज कैसी नजर आएगी वो आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। फिर मिरर को मैं ऐसे रखूंगा, यहाँ पर मेरी इमेज क्या बनेगी वो आपको यहाँ इस दोनों पोर्शन के अंदर बनानी है। ऐसे ही मिरर को हमें पहले यहाँ रखना है, यहाँ की इमेज बनेगी, फिर यहाँ पर ऐसे रखना है तो यहाँ की सारी इमेज मिरर पे इस तरह से कैसी बनेगी वो हमको ड्रॉ करके दिखाना है। तो देखिए, जब हम मिरर यहां रखेंगे तो इमेज आपकी बनेगी, बिल्कुल ऐसे जैसी ये बनी हुई है, एग्जैक्टली द सेम। इस तरह की इमेज जो है वो आपकी बनने वाली है। यहाँ ये जो इमेज बनेगी हमारी, ये बनेगी ऐसे। देखिए ऐसे बनेगी। यहां से ये हाफ इस क्यूब के अंदर गया हुआ है तो यहाँ, और फिर नेक्स्ट हाफ क्यूब के अंदर, और फिर देखिए 1 and 2 सेम डिस्टेंस, और यहाँ से 1 and 2 पर मिला हुआ है, यहाँ पे भी 1 and 2 पर यहाँ ये लाइन ऐसे मिली हुई है। ऐसे ही इसके पैरेलल में ये वाली लाइन चलेगी हमारी, और फिर उसके बाद हमारा ये कैसे मर्ज होगा। उसके बाद देखिए ये लाइन जो है इस तरह से क्रॉस करती हुई, इन वर्टेक्स को क्रॉस करती हुई यहाँ पर मिलेगी ऐसे, क्योंकि देखिए 1 ब्लॉक एंड 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक से इधर जा करके ये वर्टेक्स बन रहा है। ऐसे ही 1 and 2 ब्लॉक हमने क्या किया और ये वर्टेक्स यहाँ मिला दिया है। उसके बाद इसी तरह से हमारी ये वाली लाइन जो है वो इस पॉइंट पर आकर के मर्ज करेगी इस तरह से। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पर एक शाइनी सरफेस आपको यहाँ रख करके दिखा ही देता हूँ। देखिए मुझे रखना है इस लाइन के ऊपर मिरर, तो अगर मैं इस स्टेपलर को यहाँ इस लाइन से रख दूंगा और मैं अगर इस बुक को थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखाऊं तो आपको जो इमेज जो है वो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी नजर आएगी। ये देखिए इस तरह से जैसे त्रिशूल बनता है, ये उस तरह का शेप बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये बनेगी, ये जो लाइन है ये तो इसी लाइन के ऊपर ऐसे मर्ज होगी, और फिर उसके बाद ये जो लाइन है ये यहाँ पर ऐसे है तो इधर यहाँ पर आएगी 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक, और उसके बाद ये इस तरफ है तो यहाँ पर भी 1 और 2 ब्लॉक ये इस तरफ से आएगी। अब देखिए, अब हम ड्रॉ करेंगे ये वाली लाइन 1 और 2 ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पर आगे सामने आएगी 1 और ये 2 इस तरह से, और ये जो लाइन है 1 और 2 ये इधर पीछे की तरफ और आएगी 1 and 2 इस तरह से, और फिर ये लाइन जो है यहाँ नीचे इधर आकर के ज्वाइन हो जाएगी, और ये जो लाइन है वो भी यहाँ इधर आकर के ज्वाइन हो जाएगी। तो ये आपका फिगर बनेगा। बाय मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इसको इधर ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मैंने ये शाइनी सरफेस इसके साथ इस तरह से लगा करके देखा तो देखिए इसकी शेप हमारी कुछ इस तरह की बन रही है, इस तरह की, और वही सेम शेप हमारी यहाँ बनेगी। उसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में है, देखिए सेकंड पार्ट के अंदर भी इसको बड़ा ही क्लियर है। ये इस तरह से 1 ब्लॉक आ रहा है तो ये इस तरह से आगे 1 ब्लॉक आ जाएगा, फिर ये इधर नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ जाएगा, फिर ये अगर पीछे जा रहा है तो ये भी इधर 1 ब्लॉक पीछे जाएगा, फिर नीचे आ रहा है तो नीचे, फिर 1 ब्लॉक पीछे जा रहा है तो पीछे, और फिर 1 ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे, इस तरह से यहाँ तक। इसको क्योंकि यहाँ ज्वाइन नहीं करा रखा तो हम भी यहाँ ज्वाइन नहीं कराएंगे। अब ये जो पूरा फिगर है इसको कह रहा है कि मिरर आप यहाँ पर रखिए और फिर यहाँ बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मैंने यहाँ शाइनी सरफेस रख दिया है और बुक को थोड़ा सा टिल्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप स्टेपलर के अंदर देख पाओगे तो देखिए
इसी तरह से ब्लॉक्स यूं के यूं इनको ज्वाइन करते हुए नीचे बन रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये एक ब्लॉक नीचे आया हुआ है तो एक ब्लॉक नीचे, फिर एक ब्लॉक अंदर है तो एक ब्लॉक अंदर, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक नीचे, फिर एक ब्लॉक अंदर, फिर एक ब्लॉक नीचे और फिर एक ब्लॉक अंदर। इसको यहाँ बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाना। देखो यहाँ पर ये एक ब्लॉक फ्री है तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ना है। फिर एक ब्लॉक इधर, फिर एक ब्लॉक ऊपर गया, फिर इधर, फिर एक ब्लॉक ऊपर गया, फिर इधर और फिर एक ब्लॉक ऊपर होकर के इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये शेप हमारी यूं की यूं रेप्लिकेट कर जाएगी, मिरर इमेज हमारी बन जाएगी। थर्ड पार्ट में देखिए, इसके अंदर भी हमें सेम करना है। पहले हमारी जो मिरर लाइन है वो ये है, यहाँ पर मिरर रखेंगे तो हमें यहाँ पर इमेज बनती हुई नजर आएगी बिल्कुल इसी के जैसी, और वो हमारी इमेज बननी है यहाँ पर ऐसे, इन कॉर्नर्स को टच करती हुई हमारी ये लाइन जाएगी इधर, और फिर जब हम इस लाइन के ऊपर मिरर को रखेंगे तो हमारी ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इन कॉर्नर्स को टच करती हुई ये लाइन बनेगी, और यहाँ पर इन कॉर्नर्स को टच करते हुए ये वाली लाइन बनेगी। तो इस तरह से हमें इनकी मिरर इमेजेस बनानी होती हैं। आपको ये गैस करके चलना होता है कि अगर हम मिरर यहाँ इस लाइन पे रखेंगे तो उसकी इमेज इस तरफ किस तरह से बनेगी। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।